नमस्कार। आज हम एक त्वचा रोग सोरायसिस के कारण, लक्षण और चिकित्सा पर विचार करेंगे। इस रोग का आरंभ छोटे से लाल धब्बे से होता है, जो शरीर में कहीं भी हो सकता है। इसमें खुजली भी होती है। सोरायसिस मनुष्य की त्वचा पर होने वाला एक कठिन और कष्टदायक रोग है। इसे आयुर्वेद के विद्वानों ने विभिन्न नाम देते हुए कुष्ठ कहा है। आचार्य चरक ने इसे किटिव कुष्ठ कहा, तो भाव मिश्र ने इसे मंडल कुष्ठ कहकर महाकुष्ठों की श्रेणी में रखा है। कुष्ठ को सामान्य भाषा में कोढ़ भी कहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह कठिनता से ठीक होने वाला रोग है। सोरायसिस में शरीर की त्वचा पर शीत पित्त की तरह श्वेत लाल भूरे रंग के गोल छोटे बड़े चकते होते हैं, जो थोड़ा उभरे हुए, दानेदार और खुरदरे होते हैं। इन चकतों की किनारी लाल रंग की होती है। इनमें खुजली होती है। खुजलाने से सफ़ेद भूसी मछली के छिलकों की तरह निकलती है। ये छिलके रक्त में उपस्थित दूषित जल, जो इन धब्बों से निकलता रहता है, के सूखने से बनते रहते हैं। ये धब्बे प्रायः मांस वाले स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं। सोरायसिस काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों में अधिक पाया जाता है। यह अक्सर गर्मी के मौसम में दब जाता है तथा ठंड में उभरकर त्वचा पर फिर से आ जाता है। यह जानकारी देना भी जरूरी है कि यह छूत का रोग नहीं है, इसलिए इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति से नफरत न करें। सही इलाज न करने पर यह रोग कई वर्षों तक बना रहता है और रोग पुराना होने पर वही दूषित जल घुटनों में एकत्रित होकर रोगी को चलने फिरने से लाचार कर देता है। ऐसी अवस्था में एलोपैथिक चिकित्सक घुटनों से पानी निकालकर रोगी को अस्थायी लाभ प्रदान करते हैं, जो रोगी के लिए भविष्य में घातक सिद्ध होता है। यह रोग सिर पर भी आक्रमण करता है, जबकि मुंह पर इसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए भी रोगी लापरवाही बरतकर रोग को बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। सोरायसिस होने के कारणों पर यदि विचार करें तो कुछ विद्वान इस रोग का कारण अधिक समय तक टॉन्सिल्स का बने रहना मानते हैं, तो कोई गठिया रोग का उपद्रव इसको मानते हैं, या फिर वात, पित्त, कफ या तीनों का दूषित होना इसे माना जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसका कारण अभी तक अज्ञात है। कोई भी इसका कारण नहीं बता पा रहा है। बहरहाल, सोरायसिस की चिकित्सा के पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रोग सोरायसिस ही है, क्योंकि ऐसा ही एक रोग सिफिलिस, गनोरिया या एड्स के रोगी को भी कभी कभी हो जाता है, जिसके लक्षण 100% सोरायसिस से मिलते हैं। यद्यपि इनका इलाज मैं बाद में बताऊंगा, अभी केवल सोरायसिस पर ही हम लोग विचार कर रहे हैं। और यदि ऐसा है तो पहले इन रोगों की चिकित्सा करना इस रोग के निवारण में सहायक होगा। सोरायसिस चूँकि एक कुष्ठ का प्रकार है, इसलिए इसकी चिकित्सा में कुष्ठ की प्रक्रिया ही अपनाई जाती है। सबसे पहले कृमि चिकित्सा करना ज़रूरी होता है। फिर आयुर्वेद विधान के अनुसार पंचकर्म चिकित्सा, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होती, तो कम से कम सप्ताह में एक बार विरेचन द्वारा पेट का शोधन करना रोग निवारण में सहायक होगा। इसके लिए मेरा कब्ज पर सबसे पहला वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं। अब यदि औषधीय चिकित्सा पर विचार करें तो मैं इसके 3 प्रयोग बता रहा हूँ। तीनों प्रयोग एक साथ करने हैं और पथ्य परहेज से रहकर यदि चिकित्सा करेंगे तो निश्चित ही सोरायसिस जैसे रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पहला प्रयोग है आरोग्यवर्धिनी वटी 250 मिलीग्राम, कुटज घनवटी 500 मिलीग्राम, कांचनार गुग्गुल 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा कहलाएगी। पहला प्रयोग है, इसको 3 बार दिन में जल से लेना है। दूसरा प्रयोग जो हमें करना है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल 3-3 गोली सुबह शाम, मंजिष्ठादि क्वाथ 20 ml, खदरारिष्ट 20 ml, उसी में 40 ml पानी डाल दें। दोनों समय खाने के बाद इसको पीना है। तीसरा प्रयोग है गंधक रसायन 500 मिलीग्राम, रस माणिक्य 250 मिलीग्राम, नवायस लव 500 मिलीग्राम, गंधक शुद्ध 500 मिलीग्राम, अजगन चूर्ण 2 ग्राम, मुलेठी चूर्ण 2 ग्राम मिलाकर 3 मात्राएं बना लेना है। इसे दिन में 3 बार शहद के साथ चाट लें। लगाने के लिए नीम तेल
बावर्ची तेल और चाल मोगरा तेल तीनों को समभाग मिला के रखें और दिन में 2 बार इसकी मालिश करें उन दागों पर, सोरासिस के दागों पर। अब कुछ पथ्य परहेज भी ज़रूरी होता है और जहाँ तक हो सके साबुन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और यदि साबुन लगाना है तो नीम के साबुन का प्रयोग करना है। और दूसरा नंबर है मांस, शराब व दूध के पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में जागना नहीं चाहिए। नमक का प्रयोग कम से कम करें। खटाई व मीठे पदार्थों का सेवन भी न करें। दही का प्रयोग भी नहीं करना है। इसके बाद है धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। 6वां है जहाँ तक हो सके सूती कपड़ों का प्रयोग करें। 7वां परहेज है रात्रि में नींद ना आए तो सर्पगंधा पाउडर 250 मिलीग्राम जल से रात में लें, या कई कंपनियां बनी बनाई गोलियां बनाती हैं सर्पगंधा घनवटी नाम से, तो उसकी एक गोली रात में ले सकते हैं। यथासंभव स्वाद के अनुसार सहजने की फली, जिसको सामान्य भाषा में मुनगा भी बोलते हैं, इसकी सब्जी ज़्यादा फायदा करती है। इसके पत्ते, इसकी शाल के पकोड़े आदि और चने की रोटी का प्रयोग करना चाहिए। सवेरे नीम के कोमल पत्ते चबाकर खाने का अभ्यास करना चाहिए व इसकी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। सप्ताह में पेट साफ करने की औषधि लेते रहना चाहिए और उस दिन हल्का आहार लें। 11वां है समय समय पर पेट के कृमि नष्ट करने की औषधि लें। 12वां इस रोग की चिकित्सा स्वयं भी कर सकते हैं या किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में करें, और यदि नहीं तो कमेंट बॉक्स में कुछ हमसे भी पूछ सकते हैं जो आपको आवश्यक हो। इस लेख के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या अन्य जानकारी अपेक्षित हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखें, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर दूंगा। और अंत में इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों को लाभ हो सकता है। कठिन से कठिन रोग की सरल चिकित्सा इस चैनल पर मैं बताता रहता हूँ, और इसको ज़रूर आप, एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि इसको शेयर करें और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरा जनहित का उद्देश्य पूरा हो सके। जय हिंद, जय भारत।